यदि आप एग्रीकल्चर डोमेन की तैयारी कर रहे हैं फॉर सीवीटी 2025 या आईसीआर 2025, तो आप सभी के लिए बदलते पैटर्न में एग्रीकल्चर डोमेन में 50 के 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए। तो मीनवाइल जो है कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा है कि सर पहले जो है 50 में से हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, 10 क्वेश्चन का अपने पास जो है रिलैक्सेशन मिलता था, हम छोड़ पाते थे, लेकिन अब जो है हमारे लिए 50 में से 50 क्वेश्चन कंपलसरी हो गया। तो इस समय हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि हम 250 आउट ऑफ 250 जो है स्कोर कर सकते हैं। तो इसी पर जो है इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, आइदर थ्रू सीवीटी या फिर आपके आईसीआर और स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यदि आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करना और एग्रीकल्चर डोमेन में बेहतर स्कोर पाना, तो आप सभी के लिए जो है वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आपकी सबसे पहले एग्रीकल्चर डोमेन में आपको जो पहला पॉइंट जानना जरूरी है वो है कि नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपकी सिलेबस जो है आप देखते हो यहाँ पे 4 अलग अलग यूनिट्स जो है आपकी सिलेबस में अगर देखेंगे तो आपका 4 यूनिट दिया गया है। इसमें से अगर देखोगे आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपका पूछा जाना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप अगर सही करते हो तो आपके प्लस 5 मार्क्स मिलता है। तो वहीं पर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे आपकी -1 मार्क्स हो जाती है। टोटल आपकी जो है एग्जाम 250 मार्क्स का होना है, ठीक है। और आपके पास जो है समय यहाँ पे देखोगे तो टाइम जो है आपका पास यहाँ पे जो है 60 मिनट्स का दिया जा रहा है, जिसके दौरान आपको जो है 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। वहीं पर अगर एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपके 4 यूनिट्स में देखोगे तो आपका प्लांट साइंस वाला जो पोर्शन है, आपकी जो जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहीं पर दूसरा जो पार्ट है जहां से मेजर क्वेश्चन आता है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। तीसरा पार्ट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और चौथा पार्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। कुल मिला के मोटा मोटी इन्हीं चारों चीजों से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो मेजर पोर्शन जो 50 में से 40 क्वेश्चंस तक आपका जो है इन्हीं 4 पोर्शंस को कवर करने पे आपका सॉल्व हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना जरूरी है, क्योंकि आपके पास अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास हार्डली जो है 4 मंथ का समय रह गया है। 3 to 4 मंथ्स का जो है आपके पास हार्डली समय रह गया है। और ये 3 से 4 महीने में जो है आपको पर डे अगर देखा जाए तो आपको हर डे को डेली प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। डेली अपने आप को जो है प्रोडक्टिव बनाना है। और डेली प्रोडक्टिव बनाने का फंडा क्या है, आपको मिनिमम जो है 8 से 10 घंटे तक जो है आपको स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। और ये जो आपकी 8 to 10 आवर्स की जो स्टडी शेड्यूल है, स्केड्यूल, इसमें आप देखोगे तो आपको इंडिविजुअल, जैसे मान के चलिए आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको जो ये 8 आवर्स है इसको आपको क्या करना है, 2 आवर्स ईच के लिए आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 आवर्स ईच के लिए डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी के पास एडिशनल एक और सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो है आप जैसे मान के चलिए फिजिक्स से कोई तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ पर भी आप 2 आवर्स का कर सकते हो। यानी कि आपके पास जो है 8 आवर्स जो आपकी स्टडी के लिए जा रहा है, तो बाकी के जो 2 आवर्स है वो आपका जो है रेगुलर एटलीस्ट आपको रिवीजन के लिए रखना है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन नहीं रखोगे तो फिर आप कंफ्यूजन और ये सारी चीजें आपके लिए जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको कठिनाइयां और दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो ये आपको एक अपनी स्टडी प्लान बनानी है। रेगुलरली हर सब्जेक्ट को आपको बाइफरकेट करना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल समय देनी है। अभी जरूरी नहीं कि सर इक्वल समय हर सब्जेक्ट को दे, नहीं। अगर आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है तो आपका केमिस्ट्री भी तो आप यहां पर जो है 2.5 घंटा कर सकते हो, यहां बस 1.5 घंटा पढ़ लो, है ना। तो इट इज ऑल अप टू यू कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की एनालिसिस करनी होगी, अपनी स्वॉट एनालिसिस करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है परफेक्ट स्टडी प्लान आपको बनानी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स, क्योंकि होता क्या है आपके पास एग्रीकल्चर है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, 4-5 डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने, कुछ बच्चे इसके साथ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी लेते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशंस रहता है, आपके पास डायमेंशंस ऑफ सब्जेक्ट है, तो उस समय आपको हर सब्जेक्ट का हर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आप जब भी अपनी स्टडी प्लान कर रहे हैं या जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आप अपने शॉर्ट नोट्स को जो है बनाइए, है ना। शॉर्ट नोट्स को आप क्या कर सकते हो, सिंपल जो है कॉपी में अलग से नोट करके लिख सकते हो। डिफरेंट कलरफुल पेन्स या हाइलाइटर्स को आप अपने नोट्स में यूज कर सकते हो उसको हाईलाइट करने के लिए।
साथ में जो है आप कुछ स्टिकर्स आते हैं पेजेस के, उनको भी जो है यहाँ पे पेस्ट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स और रिलेवेंट एडिशनल पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपकी शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स जो है आपका रिवीजन होगा, और ये आपके लिए जो है मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। क्योंकि रिवीजन करते समय आपके अगर शॉर्ट नोट जितना ज्यादा प्रिसाइज और जितना ज्यादा कंटेंटफुल रहेगा, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथा पॉइंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट, कि सॉल्व सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज। और इस तरह के सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा से कहता हूं कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहां से सवाल पूछे जाते हैं, इसका एक ब्रीफ आइडिया सबसे पहले लेना चाहिए। तब आपको अपनी क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स लगाना चाहिए और उसी के आधार पर अपनी पढ़ाई भी होना चाहिए। तो ये आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पे जो है आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको पता रहेगा कि क्या पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन सभी के अलावा आपको जो भी टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जैसे 50 क्वेश्चंस है, 60 मिनट का समय है। तो ये जो एक स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट कर पाना जो है आपके लिए तभी आसान होगा जब आप अपनी विद इन टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 60 मिनट का टाइम शेड्यूल है, तो आप जो है डिफरेंट टेस्ट वगैरह दो, है ना, और वो 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप अपने घर पे बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो भी आप अपना एक टाइमर सेट कर लीजिए अपने पास और 50 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर बैठिए और 50 क्वेश्चंस को 60 मिनट में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ये टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी ने दुनिया में कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वक्त है और वो टाइम है, ठीक है। अगर आपने टाइम से पूरा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए या शुरुआत में ही आप 2 ही क्वेश्चन में 10 मिनट 20 मिनट समय लगा दिए, तो वो आपकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है ड्यूरिंग द एग्जाम्स उसको वो हैम्पर करता है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट के दौरान एक टाइम लिमिट के साथ इस डिसिप्लिन्ड वे में अपनी टेस्ट को और मॉक टेस्ट को देंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि जहां पर सिलेबस डाइवर्स हो जाता है और लार्ज हो जाता है, तो वहां पर जितनी ज्यादा आप अच्छे से रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे और अपनी लास्ट टाइम पे एग्जाम में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट दिए रहोगे, उतना ज्यादा आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे मैंने कहा कि आपको कम से कम 2 आवर्स ऑफ रिवीजन जो है, 2 आवर्स ऑफ रिवीजन आपको डेली अपनी स्टडी शेड्यूल में रखना है। जो भी आपने कल पढ़ा था उसको आज रिवाइज करिए, ठीक है। कभी फिजिक्स का रिवाइज कर लीजिए, किसी दिन केमिस्ट्री का रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आपके डिफरेंट स्लॉट्स में जो है रिवीजन रेगुलर बेसिस पे चलते रहना चाहिए। इस सारे चीजों के साथ जो है आपकी प्रिपरेशंस के लिए जो है बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है हौसला बैच। जिस हौसला बैच में जुड़कर आप अपने हौसले को बुलंद कर सकते हैं और मात्र 3 महीना में जो है किसी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलती है लाइव, साथ में आपको थ्योरी नोट्स मिलता है, डेली प्रैक्टिस सीट मिलती है, प्रैक्टिस सेट दिया जाता है आपको हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद, और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं जो कि प्रॉपर आपकी एनटीए बेस्ड पैटर्न पे होता है। और सबसे खास बात कि सीवीटी 2022 से 2024 तक की संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी चैप्टर स्पेसिफिक बाइफार्केशन करके, ताकि आप अपने चैप्टर हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, रिवाइज करिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और अपनी सिलेक्शंस को सुनिश्चित करिए। पूरी एक जो है पैटर्न में घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। यहां पर देखिए लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड गाइडेंस, ये चारों चीजों का जो है आपको एक जगह प्रिसाइज पैकेज हौसला बैच में मिलता है, जहां पे आप रेगुलर थ्योरी क्लास के थ्रू लर्न करते हो, अपनी डीपीपी प्रैक्टिस सेट और आपके टेस्ट सीरीज देते हुए प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट को अपेयर करते हुए खुद के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता करते हो, और उन्हीं वीकनेसेस के लिए जो है आप प्रॉपर गाइडेंस थ्रू और रेगुलर मेंटरशिप सेशंस के थ्रू जो है आपको गाइडेंस मिलता है। और इसी गाइडेंस के माध्यम से जो है आप इन बच्चों की तरह, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे बीएचयू में सिलेक्टेड है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में ही नहीं, बीए, बीएलएलबी, बीएससी बायो, बीकॉम, अलग अलग सेक्टर में जो है हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड है। ये कुछ सिलेक्शंस हमारे बीएचयू के आप देख सकते हो, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में ये सब बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो कुछ ये सिलेक्शंस हमारे आईसीआर 2024 में जो है स्टूडेंट्स पंतनगर, आपकी आरपीसीएयू, आरएलबीसीएयू झांसी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईआरआई असम, इन सब जैसे बीएचयू मेन कैंपस जैसे रेप्यूटेड संस्थानों में जो है इस समय हमारे स्टूडेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया पढ़ रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह जुड़ना और अपनी प्रिपरेशंस को करना, तो हौसला बैच आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को एक नई उड़ान दे सकते हैं। इस बैच की प्राइस मात्र जो है 2700 रुपए है। इस बैच में अगर अभी आप 10 जनवरी से पहले बेसिक शिक्षा कोड यूज करके जुड़ते हैं तो आपके पास जो है 10% का वैलिड डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड
डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद सेलेक्ट कैटेगरी में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है और वहां से जो है आप यहाँ पे कोर्सेस में जाके आईसीआर या सीयूईटी के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हौसला बैच को, और अपने प्रिपरेशंस को घर बैठे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संपूर्ण ई बुक्स जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ सभी के ई बुक्स जो है आपको यहाँ पे बुकलेट के फॉर्म में अवेलेबल होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पे प्रोवाइड की गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। इसके अलावा बाकी कोई और डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर डोमेन से रिलेटेड या आईसीआर से रिलेटेड, तो आप हमारे नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8433341026 या फिर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9429691649 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने डिटेल, नाम, कोर्स और अपनी क्वेरीज को जो है वहां पे डाल सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप यहां पे हौसला बैच में जुड़कर अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कंटेंट के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।